व्हाइट पेपर की लाइव पेज पर आपका स्वागत है और हमारे साथ इस समय IIIM के डायरेक्टर मौजूद है डॉक्टर जबीर अहमद। उनसे बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही न केवल यहां पर SDRF की टीम और पुलिस की टीम बल्कि आप खुद यहां पर पहुंचे थे और किस तरीके से पूरा पानी भरा है उसके बारे में पहले आप बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 2014 की फ्लडिंग के बाद ये पहला मंजर हमने यहाँ देखा, जो रात को काफ़ी हैवी बारिश की वजह से नहर में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ओवरफ्लो की वजह से जो हमारे क्वार्टर्स के साथ जो पौंड है, एक बहुत बड़ा पौंड है, वो पौंड भर गया और पौंड का पानी जो है ओवरफ्लो होकर नॉर्मली जो यहाँ हमारे इस क्वार्टर्स के ब्लॉक्स में आता है और हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरा जो है वो भर चुका था। लेकिन हमारी जो टीम है, जैसे SDRF और बाकी लोग भी पहुँचे यहाँ, लेकिन हमारी इंजीनियरिंग की टीम, सिक्योरिटी की टीम जो ही बारिश स्टार्ट हुई तो यहाँ वो पहुँच चुके और उन्होंने यहाँ जो है 6 पंप लगाए हमने, जो वाटर की पंपिंग की और उसके साथ साथ जो ही बारिश स्टार्ट हुई हमने जो हमारे ग्राउंड फ्लोर में जो बच्चे हमारे रह रहे थे उनको शिफ्ट किया। SDRF की मदद से, लोकल पुलिस की मदद से और हमारे जो पूरे स्टाफ उनकी मदद से जो है सभी बच्चों को हमने इन क्वार्टर से जो है वो रेस्क्यू कर लिया और हमारे यहाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट है, बच्चों के रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया, सभी बच्चों को निकाल दिया गया है। कोई भी हादसा ऐसा पेश नहीं आया क्योंकि जो ही बारिश स्टार्ट हुई हमारे लोग जो है वो काम पे लग चुके थे और अभी कंट्रोल में है सब। लेकिन सर, मैं देख रहा हूँ कि ये जो सारे हॉस्टल्स थे, कितने ब्लॉक्स थे ये हॉस्टल के आगे थे और मैं देख रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरा पानी भर गया हुआ है, तो क्या पैनिक भी हुआ स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में बच्चे काफ़ी डर गए, लेकिन हमारी जो टीम जो है इंजीनियरिंग की टीम 24/7 यहाँ पंपिंग के लिए और बाकी जो है ड्यूटी पे रहते हैं। जो ही बारिश स्टार्ट हुई सभी लोग जो है सिक्योरिटी वालों को बुला लिया और हमारी इंजीनियरिंग टीम की मदद से, हमारे एडमिन की टीम की मदद से सभी बच्चों को सेफली जो है ऊपर वाले जो फ्लोर में हमने शिफ्ट किया। मैं खुद यहाँ पहुँचा और यहाँ जो हमारे लोकल पुलिस के लोग, SDRF के लोग इमीडिएटली पहुँच गए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो लोकल पुलिस के लोग, खासकर जो हमारे लोकल जो हमारे पुलिस की जो नहर है उसके जो इंचार्ज हैं मिस्टर विक्रम विनाश, वो इमीडिएटली विदिन 15 मिनट्स यहाँ पहुँचे और वो पूरे ऑपरेशन में जो है हमारे साथ थे, हमारी टीम के साथ थे। सभी ने मिलजुल के जो है इस सिचुएशन को जो है मैं ये सोचता हूँ कि कंट्रोल में ले लिया। जो ही पानी भरा हमने पंप आपने लगाए और पानी साफ साफ में निकल रहा। एडवाइजरी भी जारी हुई थी बादर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप लोग भी अलर्ट एक तरह से थे कि यार कुछ ऐसी कुछ? बिल्कुल जो ही एडवाइजरी जा रही है हमने अपनी इंजीनियरिंग टीम को बता दिया कि यहाँ पानी जो है पानी इकट्ठा होने का अंदेशा है। हमारा ऑलरेडी सबमर्सिबल पंप यहाँ जो है एक हमने लगा के रखा है कि थोड़ा सा भी पानी अगर इकट्ठा होता है तो हम उसको पंप आउट कर लेते हैं। मगर इसके साथ साथ हमने एडिशनल अपने जो चट्टा फार्म में बाकी जगह हमने जो पंप्स रखे हुए हैं सभी पंप्स यहाँ हमने शिफ्ट किए और 6 पंप्स आप देखेंगे SDRF के, बाकी लोगों के यानी कि बाकी एजेंसीज के पंप्स भी हैं, लेकिन 6 पंप्स हमने यहाँ लगाए और पानी को थोड़ा सा जो पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए पानी को जो है पंप आउट करनी है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले से तैयारी आप लोगों की थी कि इस तरह की सिचुएशन कोई आएगी तो हम तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयारी थी और हम यही चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आए। मैं ये सोचता हूँ कि सभी जो लोकल म्यूनसिपलिटी का रोल है, बाकी जो UED जो लोग जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बाहर का बनाया, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि इमीडिएटली अगर हम उसी वक्त जो है, क्योंकि बारिश इतनी हो गई वो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सभी ने मिलजुल के काम किया, उससे ये हमें फायदा हुआ कि कोई भी नुकसान जो है ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सर, जिस तरीके से नाले बहते हैं इस साइड में देख रहा हूँ 2-3 नाले बहते हैं, 2014 की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बारिश हुई थी, तो क्या एक तरह से प्रिकॉशनरी स्टेप्स आपकी तरफ से पहले से लिए गए हैं इस चीज को लेकर कि नाले हैं साथ में? इसमें मैं ये बताऊं कि मैंने अपनी तरफ से सबमर्सिबल पंप्स यहाँ जो है ड्रेनेज के लिए वो लगाए हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया जो है लो लैंड है, बिल्कुल लो एरिया है और हमने वो सेफ्टी के लिए थोड़ी सी भी बारिश होती है पानी गड्ढा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। थोड़ा पानी होता है तो हमारे जो सबमर्सिबल पंप है वो काम करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए वो पंप भी काम नहीं करते हैं क्योंकि पानी जो ही ऊपर आता है तो पंप वो जो है बैठ जाते हैं। तो इसमें मैं ये सोचता हूँ कि सभी को तैयारी रखनी चाहिए। हम तो लोकल लेवल पे थोड़ा सा अंदर तैयारी करेंगे, लेकिन जो फ्लडिंग इस तरीके से होती है तो बड़े लेवल पे तैयारी की जरूरत है। आखिरी सवाल है मेरा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके फंसे हुए थे अंदर, नुकसान भी उनको भी काफी हो गया, तो आप उनके नुकसान जो हुआ उसके लेकर आप क्या करेंगे और क्या कोई आपने प्लान बना के रखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट आप कर रहे हैं? देखो, मेरे पास अभी जो है 65 क्वार्टर्स खाली हैं। मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दे दी कि इमीडिएटली इन बच्चों को उन क्वार्टर्स में शिफ्ट करो।
इनका खाने पीने का इंतजाम, लोकल जो रहने का इंतजाम जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है बगैर किसी यानी कि मुश्किल के हमने वो किया हुआ है, वो अरेंजमेंट है। जहाँ तक इनके नुकसान का तल्लक है, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जो ग्राउंड फ्लोर में जो बच्चे रह रहे थे उनके कुछ कपड़े वगैरह, क्योंकि जो ही पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ हमने बच्चों को कहा कि आपने जो भी लैपटॉप वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो शिफ्ट कर लो, उन्होंने शिफ्ट कर ली। किसी का भी वैसा नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे का वैसा जैसे कपड़ों का नुकसान कुछ ऐसा होगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से हम डेफिनेटली जो है हम उनको सपोर्ट। सर लेकिन जो नाले हैं उस पे वॉल बनाने की आप कुछ सोच रहे हैं कि किस तरीके से और भी वॉल क्रिएट आगे फ्यूचर में इस तरह की घटना है? देखो, नाले पे वॉल का जो आपने पूछा वो वॉल जो है वॉल यहाँ काम नहीं करती। अगर आप देखें पवन आइसक्रीम के सामने जो कैमरा रखें और देखें जो हमारी बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल पानी में डूब चुकी है। जो बाउंड्री वॉल पॉन्ड के साथ साथ बाउंड्री वॉल है और पानी को प्रोटेक्ट करती है थोड़ा सा ओवरफ्लो के लिए, वो डूब चुकी है। तो हम कितनी दीवार ऊंची करेंगे कि वो नाले जो पानी नहर का और बाकी पानी वैसा नहीं है। जो हमारी लोकल जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो ये है कि पानी जो कम इकट्ठा होता है उसके लिए हमने सबमर्सिबल पंप जो है इन ब्लॉक में ऑलरेडी फिक्स करके रखे हैं। लेकिन जो एक साथ पानी आ गया, सीधा इतना पानी आ गया, उस समय पता नहीं लगा, तो अब इसके बाद आप कुछ ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर पानी आ जाए तो पहले ही स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लिया जाए? देखो, स्टूडेंट्स का ये है कि यहाँ जो बच्चे हमारे साइंटिस्ट डिपार्टमेंट में रहते हैं, वार्डन, इंजीनियरिंग डिवीजन के लोग, सिक्योरिटी के लोग सभी तालमेल रखते हैं। यहाँ हम ऐसा नुकसान इनका बच्चों का नहीं होने देते हैं, क्योंकि 24/7 हमारे लोग यहाँ ड्यूटी पे रहते हैं। ऐसी फ्लडिंग के लिए मैं ये सोचूं कि अगर हम बाकी लोकल जो गवर्नमेंट है, म्यूनसिपलिटी, यूएडी उनके साथ मिलके हम ये अगर सोचें कि पानी का ड्रेनेज प्लस अगर इस पानी का अगर ये पानी पूरा इकट्ठा हो जाए तो इसको पंपिंग के लिए या अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हो सके कि पानी इकट्ठा नहीं है। पानी इस सिचुएशन में जैसे आप देख रहे हैं ये तो कुदरती है कि पानी कितना जो है। लेकिन आप एक तरह से सेटिस्फाइड, आखिरी सवाल है कि आप सेटिस्फाइड हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ एटलीस्ट? देखो, मैं सब की कोशिशों को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं जब पहुंचा मेरे सिक्योरिटी के लोग, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और लोकल पुलिस जो है वो पुलिस वाले और लोकल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग जो हैं वो आप खुद देख रहे हैं अभी के अभी भी एक इनकी बोट जो है वो बच्चों को निकाल रही है। सभी की कोशिशों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा पानी इकट्ठा होना ये नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल कंडीशन है, उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब की सपोर्ट से, मीडिया बाकी सभी लोगों की सपोर्ट से जो है बच्चों को हमने रेस्क्यू कर लिया, वही सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये IIIM के यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है वो उन्होंने लिए थे, जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अंदर जो है वो थे, लेकिन अब ये हादसा जो है वो एक तरह से टल गया है और फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है और एसडीआरएफ जो है वो लगातार अंदर बोट लेके जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ पर जो पंप्स हैं उनकी मदद से लगातार यहाँ पर पानी जो है उसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। ऐसे में आज एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। IIIM का जो हॉस्टल है उसके कई ब्लॉक्स जो हैं वो पानी में यहाँ पर डूब गए थे और पानी में डूबने के कारण यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो अंदर फंस गए थे। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में यहाँ पर डूब गया था और उसके बाद यहाँ पर आज तड़के सुबह जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर पहुंची। साथ ही साथ जो IIIM की एडमिनिस्ट्रेटिव के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया। स्टूडेंट्स को अब लगभग सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर निकाल दिया गया है। 6 बड़े पंप्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ड्रेनेज का काम, इसको ड्रेन करने का काम पानी को का जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश हुई है देर रात जम्मू और जम्मू के आसपास जितने भी जिले हैं उसने कहर बरपाया है। कठुआ में भी जो नेशनल हाईवे पर एक ब्रिज था वो एक तरह से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी जो है वो भर गया है। अलग अलग रिपोर्ट्स जो हैं वो यहां पर सामने आ रही हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले 1 महीने की बात करें, मानसून जो है वो जम्मू कश्मीर में अपना कहर लगातार बरपा रहा है और जो मानसून इस बार यहाँ पर आया है उसकी वजह से कई बड़े हादसे जो है वो यहाँ पर हुए हैं। पहला बड़ा हादसा जो है वो जसोती किश्तवाड़ में हुआ है जहां पर 60 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और अब जिस तरीके से बारिश हुई है, गनीमत ये रही है कि अभी किसी के फिलहाल यहाँ पर मरने की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान जो है खासतौर पर यहाँ पर माली नुकसान जो है वो हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जहां पर भी
लोग फंसे हैं उनको यहाँ पर बचाया जाए। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू में आज एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है उसकी लगातार आपको अपडेट्स देते रहें और आप लगातार व्हाइट पेपर के साथ जुड़े रहिए। हम आपको लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर अपडेट्स जो हैं वो देते रहेंगे।